नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। ऐसी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज हम लोग एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिस पे डिस्कशंस करते हैं। आप सब लोगों को बताते हुए हर्ष का भी विषय है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो पहला हमारा टारगेट था 100 वीडियो का, वो आज के बाद से पूरा हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 1000 वीडियो तक पहुंचने का, जिसमें हम लगभग ऐसी चीज़ों को कवर किए हैं जो जनरली बहुत डिफ़िकल्ट्स होता है। जैसे आपका हो गया डिसिप्लिन्स, एक सिंगल सा शब्द है, फोकस, ठीक है, कमिटमेंट, गोल, ठीक है। ये छोटे-छोटे जो शब्द हैं उनको इलैबोरेट करके आपके जीवन में उनका क्या महत्व है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इस आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना उचित समझ रहा हूँ कि जो छोटी-छोटी रील्स हम लोग बना के डालते हैं, बेसिकली उस रील का होता क्या है कि रील पे आपको पूरी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि 1 मिनट के समय में आप क्या बताएँगे? तो बेसिकली जब आप रील देखिए तो उससे समझने का प्रयास करिए कि उस रील्स पे क्या जानकारी है। रफ़ली आपको आइडिया होगा। और फिर अगर आपका वो टॉपिक इंटरेस्टेड है तो आप यूट्यूब में जाइए और यूट्यूब में आप सर्च करेंगे A70302329 जैसे आप डालेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और वहाँ से जाके आप वीडियो का जो 10, 11, 12 मिनट के वीडियोस होते हैं उनको देख सकते हैं और वहाँ से आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो जो रील्स होते हैं जो कि छोटी-छोटी सी रील होती हैं, उससे आपको बेसिकली एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे 1 मिनट में ख़त्म करना होता है, तो कह पाना थोड़ा मुश्किल से होता है, ठीक है। चलिए अब लौट के आते हैं। आज हम लोग अब बात कर रहे हैं ध्यान, फोकस में, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आज के समय का सबसे खतरनाक नशा शराब नहीं है, ड्रग्स नहीं है, जुआ नहीं है, बल्कि सबसे खतरनाक है आपके ध्यान को भटकाना, आपके फोकस को भटकाना, ठीक है। और आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे समस्या क्या है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसका समाधान क्या है और आप हम उस समाधान से कैसे पा सकते हैं। सोचिए, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो हम जनरली मोस्ट ऑफ द हम लोग सभी लोग अपने फ़ोन को अपने तकिया के नीचे कहीं पे भी रख के सोते हैं। तो जैसे ही सुबह सो के उठते हैं सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं और आपके बगल में कौन सोया हुआ है उसको गुड मॉर्निंग कहने का तो आपके पास समय नहीं रहता है, लेकिन आप फ़ोन उठा के अपनी और फ़ोन से गुड मॉर्निंग सबसे पहले कहते हैं, ठीक है। और होता क्या है, जैसे ही आप फ़ोन उठाते हैं फिर एक व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, फिर एक फेसबुक का मैसेज आ गया, फिर एक रील का मैसेज आ गया। इस तरह से आपको पता ही नहीं चलता कि आपके घंटे 2 घंटे कैसे गायब हो जाते हैं आपके समय से, ठीक है। कभी एक रील के माध्यम से, कभी एक शॉर्ट के माध्यम से, और इनफैक्ट कभी-कभी तो ऐसा समझ सुबह-सुबह हम उठ के एक फ़नी रील्स और वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि जब आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसमें फ़ीस तो है नहीं। तो अब आप सोचते होंगे कि ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है? आपको इनका बिज़नेस मॉडल समझना होगा। तो बेसिकली आपका जीवन बर्बाद करके ही इनका बिज़नेस मॉडल है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि आपका जीवन बर्बाद करके ही इनका जो बिज़नेस मॉडल है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आप को विश्वास होगा नहीं होगा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसी कंपनियाँ बड़े-बड़े साइकोलॉजिकली जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनको हायर करते हैं, ठीक है। और क्यों हायर करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो लगभग करोड़ों में उनकी महीने की तनख्वाह देते हैं, ठीक है। और उनका काम केवल ये होता है कि मैं मनोवैज्ञानिक तौर पर ये डिसाइड करना, ऐसा सिस्टम बनाना, ऐसा रील बनाना, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना जो कि आप कभी बोर नहीं होंगे। जैसे ही आप एक रील देखना स्टार्ट किए तो एक रील से दूसरा रील से तीसरा रील, आपको तो बटन भी दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इससे फिर पैसा कैसे मिलता है इनको? अब आप अपना जितना ज़्यादा समय रील देखने में बर्बाद करते हैं, उतना ज़्यादा समय आप अपना उन कंपनियों को इनडायरेक्टली बेच दिए। यही उनका बिज़नेस मॉडल है, बस।
जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, आप ऐसा समझिएगा कभी आप नेटफ्लिक्स का या कि किसी भी कोई जब धारावाहिक देखते हैं, कोई भी जो एपिसोड देखते हैं, जब लास्ट में खत्म होता है तो उसको इस ढंग से बनाया जाता है कि आपकी जो उत्सुकता होती है वो इस लेवल में होती है कि यार अगला क्या होगा, कैसे होगा, उसको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, तो उसको आपको देखने की जरूरत है। वो बेसिकली जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक लोगों को कंपनियां हायर करती हैं, उनका उद्देश्य यही होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एक एपिसोड देखने के लिए, एक सीरियल देखने के लिए बैठते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट बटन दबाते दबाते कब 3 और 4 बज जाते हैं सुबह, और हमारी पूरी सुबह हम लगभग 9 से 10 बजे सो के उठते हैं। तो ये दिन तो हमारा गया ही, आने वाला दिन भी हमारा हम अपना खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पैसा कैसे कमाते हैं? जब आप इनका वीडियो कंटेंट देखते हैं, ठीक है, तो इसमें एड्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं। ठीक है, और उन विज्ञापनों के माध्यम से ये कंपनियां आपसे पैसा कमाती हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ये क्यों देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैंने जो आपको नाम लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। दे आर बिकम अ मल्टी बिलियनियर नाउ। ठीक है, अरबपति लोग हैं, ये लोग बन गए हैं, और ये लोग केवल हमारा आपका कंटेंट ही बेच के बड़े बने हैं। ठीक है, इनके लिए जो बड़े वैज्ञानिकों को हायर करते हैं, इनका उद्देश्य ये होता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर आपको कैसे प्रभावित करना है जिससे आप उन्हीं का कंटेंट ज्यादा देखें। ठीक है, तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी के बीच में ये कंपटीशन होता है कि आपको कैसे उसके लिए उकसाया जाए जिससे आप उसको छोड़ के ना जाए, आप उसको स्क्रॉल करते रहें और आप उसको देखते रहें। ठीक है, आपका 1 और 2 दिन पूरा इसमें बर्बाद हो जाता है और आपको उसका पता भी नहीं चलता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जीवन में अगर आज से 10-20 साल पहले चला जाए, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम में हम लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ठीक है, आज के बच्चों के सामने और खास खासकर युवा के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, आपके सामने कंटेंट है, यूट्यूब में आप जाएंगे, आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में डालेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसमें अच्छी से अच्छी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे और क्यों देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक नंबर प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग दिन में लगभग मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे, तो कुछ लोग 2-2 से 3-3, 4-4 घंटे रील, फेसबुक वीडियो का देखने में अपना खत्म कर देते हैं। आप समझिए, जब आप अपने कम से कम 1 घंटे का ही समय लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपने 1 घंटा समय डेली बर्बाद कर रहे हैं तो आप साल भर में अपने 15 दिन खराब कर दिए। क्या क्या करने से? उस रील देखने से। ठीक है, जबकि उस 15 दिन में आप क्या कर सकते थे? आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स देख सकते थे, या पब्लिक स्पीकिंग का कोई कोर्स देख सकते थे, या कि आपको जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, आप जिसमें आप अपने आप का करियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उसके संबंध में आप पढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन आपने वो ना करके उन 1 घंटे को जो आपने समय बर्बाद किया, वो वहीं तरफ जो दूसरे लोग हैं उस 1 घंटे को यूज करके अपने जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कभी कभी देखते होंगे कि जो 2 लोग होते हैं जो आपस में पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जब मिलते हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी से कंप्लेन करता है कि यार तुम्हारी जिंदगी में बहुत पैसा तुमको मिला, तुम बहुत भाग्यशाली थे, तुम बहुत किस्मती थे। ठीक है, तुम्हारे पास संसाधन थे, तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट थे। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके पीछे की उसको कहानी क्या है। अब 2 व्यक्तियों में देखिए, एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 1-1 घंटे खराब करके अपने 15 दिन साल में बर्बाद कर दिए, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो उन 15 दिनों को यूज करके जीवन में कुछ नया स्किल सीख लिया। क्योंकि 1 हफ्ते किसी भी स्किल को सीखने के लिए बिगनर लेवल पे मोर देन इनफ है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ भी है, तो आप उससे निश्चित तौर पर एक आगे का बढ़ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैटर ये नहीं करता है, कोई भी जीवन में भाग्यशाली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपकी जो आदतें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं, वो आपको आपका निर्धारण करती हैं कि आप आगे क्या करेंगे। तो आपका जो मोबाइल फोन है बेसिकली ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या सवाल क्या होता है कि इसे लड़ें कैसे? क्या हम मोबाइल फोन को फेंक दें क्योंकि वह हमारे काम का नहीं है, ये हमारे लिए समस्या क्रिएट करता है? ठीक है, ये हमारा ध्यान भटकाता है? लेकिन नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना मोबाइल फोन वगैरह फेंक दीजिए, आप कहीं जंगल में जाइए, वहां रहिए। नहीं, आप जो करते हैं वही करना है। लेकिन अब समस्या क्या है कि आप फोन के कंट्रोल पे नहीं है, आपके कहने पे आपका फोन कंट्रोल्ड है। आपको ये समझना है कि आपका टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, और
आपको उसमें कैसे करना। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जीवन में अगर पैसे खो गए तो हो सकता है कि आप पैसे वापस ले, नौकरी चली गई तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर जो आपका खोया हुआ समय है उसको आपको रिकवर कर पाना असंभव है जीवन में। ठीक है, तो समय ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक, ये हो गई आज की प्रॉब्लम्स। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है, मैं इसमें 4 या 5 चीज़ों का एक सॉल्यूशंस देता हूँ। बेसिकली ऐसा समझिए कि जो ध्यान को कंट्रोल करने की प्रोसेस है एक मसल्स की तरह है। ठीक है, जैसे मसल्स होता है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, ठीक है, तो आपका मसल्स स्ट्रांग बनेगा, लेकिन अगर आप उसको खाली छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपका ध्यान है, ध्यान में आपको बेसिकली करना क्या है कि मैं आपको 5 सॉल्यूशंस बताता हूं, उन 5 सॉल्यूशंस को आपको अपने जीवन में उपयोग करने हैं और अपने ध्यान की जो प्रक्रिया है, उस कंसंट्रेशन की प्रक्रिया है, उसको बचाना है। ठीक है, तो पहला पहला क्या करना है, हम लोग जीवन में क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, वीडियो मैंने देखा, बहुत मोटिवेट हुआ और कल से मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। ठीक है, आप जब जीवन में जितना बड़ा गोल लगाते हैं, जितना बड़ा गोल अपने आप को सेट करते हैं, संभावना होती है कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में हमको इंक्रीमेंटल मतलब छोटा छोटा करके बड़ा करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 7 बजे उठता है और मैं उसको बोलूं कि कल सुबह से 5 बजे उठना है, तो अलार्म तो लगा लेंगे, अगले दिन एक दिन उठ भी जाएंगे, 2 दिन भी उठ जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन से उनको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि अपने बॉडी को फोर्स किया है। ठीक है, तो हमको चीजों को धीरे धीरे करना। तो अगर 7 बजे उठते थे तो आप प्रयास करिए कि 6:45 में उठिए, फिर 6:45 से आप 6:30 बजे उठिए, फिर 6:30 बजे के बाद 6:15 में उठिए, फिर 6 बजे उठिए, फिर 5:45 उठिए, फिर 5:30 उठिए, फिर 5:15 उठिए। इस तरह से अगले 15 दिन से 20 दिन, 1 महीने का प्रोसेस बनाइए कि आप अपने आप को 7 बजे से लेके 5 बजे लाना है। ठीक है, इस तरह से जीवन में जो भी काम करना है उसको इंक्रीमेंटल अप्रोच पे करना है। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा ध्येय नहीं बनाइए कि आज से मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, बस आप ये बनाइए कि आपको 25 मिनट का टाइम ब्लॉक करना है। ठीक है, आप जो 25 मिनट पढ़ेंगे उस 25 मिनट में आपका फोन आपके पास नहीं रहेगा, फोन को साइलेंट करके आप कहीं दूर रख दीजिए, और पहले आप 25 मिनट पढ़ेंगे और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, और उस 5 मिनट में आप अपना फोन वगैरह देख लीजिए, बट अगेन ध्यान रखना है 5 मिनट मतलब 5 मिनट, ऐसा ना हो कि 5 मिनट मोबाइल स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटे हो जाए पता ना चले। ठीक है, तो आपको अपने आप में फोकस करना है, फोन को अपने से दूर रख देना है, साइलेंट मोड में रख देना है, टाइमर लगाना है, 25 मिनट पढ़ने हैं और फोन को दूर कर देना है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, आपको अपना गोल छोटा छोटा गोल सेट करना है। 8 घंटे की पढ़ाई का गोल नहीं सेट करना है, सेट करना है कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, और बेसिकली ब्लॉक वाइज पढ़िए। जीवन में अगर पढ़ना है तो 1-2 घंटे पढ़ना भी समटाइम मुश्किल होता है, तो 25 मिनट पढ़ूंगा और 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। ठीक है, दूसरा इसमें होता है कि फोन को साइलेंट करके दूर रख दीजिए, फोन को अपने पास में नहीं रखिए। तीसरा चीज ये डिसाइड करिए कि आपके जीवन में 10-20 लिस्ट नहीं बनाइए कि मैं ये काम करूंगा सफल होऊंगा, एक चीज बनाइए कि जीवन में आज मैं ये कर लूंगा तो शाम को मैं अपने आप को अच्छा फील करूंगा और मैं जीवन में खुश रहूंगा। बस एक चीज को कंप्लीट करने का पहले प्रयास करिए, पहले धीरे धीरे कहीं से स्टार्ट तो करिए। तो आपको पहले एक चीज का प्रयास करना है। ठीक है, आपको 10-20 कामों की लिस्ट नहीं बनानी है। ठीक है, चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होती है हम लोगों के साथ में, हम लोग बोलते हैं कि अरे मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं। ठीक है, बट वही व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो फेसबुक में जाएगा, ट्विटर पे जाएगा, यूट्यूब में जाएगा, या कि जहां पे भी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाएगा, और उसको राजनीति में चर्चा करने के लिए 1-2 घंटे अपना समय बर्बाद करेगा। ठीक है, बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी है, ना तो बीजेपी अच्छी है ना तो कांग्रेस अच्छी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो आपके लिए दोनों अच्छे हैं, अगर आपका जीवन खराब है तो आपके लिए वो दोनों ही खराब है। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपको एक सेल्फिश बनना है। हालांकि ये निगेटिव सेंटेंस है सेल्फिश, बट मैं हरदम बोलता हूं कि आपको अपने लिए सेल्फिश बनना है। जिस नेता के पीछे दौड़ रहे हैं उस नेता की तो जिंदगी बन जाएगी, बट आपकी जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि आपका भविष्य कहाँ है और आप उसको कैसे मोल्ड करेंगे। ठीक है, तो राजनीति के चक्कर में ये मेरा चौथा पॉइंट था, आप अपने समय को बर्बाद नहीं करिए। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सुबह की रक्षा करिए। उठने के बाद जो आपका पहला घंटा होता है वो आपके जीवन का निर्धारण करता है। ठीक है, तो सुबह सो के उठिए तो उठते ही मोबाइल नहीं चेक करिए, मोबाइल को किनारे रख दीजिए, डिसाइड करिए कि अगले 1-1.5 घंटे मेरे को मोबाइल नहीं देखना है, ध्यान करिए, कुछ पढ़िए। ठीक है, और जब 1-1.5 घंटे बाद आपको समय मिले तब अपने फोन को देख, पहले अपने आप में इन्वेस्ट करिए। जब तक आप अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे
तो आपका जीवन में कुछ नहीं होता है। एक बात ध्यान हरदम रखिएगा, सफलता एक विशाल छलांग से नहीं बनती है, ठीक है। एक बड़ा गोल लेके जाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलती है। सफलता छोटे छोटे केंद्रित कदमों के माध्यम से बनती है, ठीक है। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, छोटी छोटी आदतें बनाएंगे और उन आदतों से आप अपने जीवन को करने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर उसमें सफल होंगे, ठीक है। आप जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे कि लोग उसके बारे में चर्चा करें कि जिसने टीवी में खूब सारे एपिसोड देखे हों, खूब सारी रील देखी हों। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5 घंटे रील में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा तो सुझाव रहेगा यूट्यूब और फेसबुक वालों को कि भाई ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो और इनको पैसे दो, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। आप जिस चीज को फ्री मान रहे हैं उसके लिए आप प्रोडक्ट हैं, आपका समय उनके लिए प्रोडक्ट है। वो आपका समय बेच के वो जरूर अरबपति बन रहे हैं और आपको बेगर बना रहे हैं, आपको जीवन में निकम्मा बना रहे हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इतिहास उन लोगों को ध्यान नहीं रखता, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो जीवन में बहुत सारा टीवी देखे हों, जो बहुत सारा रील देखे हों। बट इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो जीवन में उपलब्धियां हासिल करते हैं, ठीक है, जो जीवन में अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। उनको ये पता है कि मेरे को अपने फोन में कब, कौन सी, कहाँ, कैसी चीज देखनी है, ठीक है। अगर आपका फोन ही निर्धारित कर रहा है कि आप कैसे क्या देख रहे हैं तो आपका जीवन में फिर बहुत कुछ नहीं हो सकता। सॉरी बट दिस इज ट्रू, ठीक है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो दुनिया आपके फोकस के लिए, जैसे मैं बोला, कि केंद्रित करने का प्रयास करती है। आप प्रयास करिए कि आपको अपना ध्यान अपने पास रखना है। मैं आपको एक लास्ट में एक स्टेटमेंट बोलता हूं, अगर आप उस 1 घंटे को बचा पाए जो आप अपनी रील देखने में या कि किसी देखने में वेस्ट करते हैं, तो विश्वास करिए कि आप दुनिया में 99% लोगों से ऊपर चले जाएंगे और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आज की सारांश क्या है इस पूरे वीडियो का? फोकस ही आज की दुनिया का नया सुपर पावर है। आप अपने आप का समय किस जगह में, कैसे, कब उपयोग करते हैं और आप अपना समय कहाँ पे बर्बाद करते हैं, अगर आप इस चीज को निर्धारित कर पाए सही ढंग से तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। ये एक छोटा सा वीडियो था फोकस के ऊपर। ये बहुत कठिन सब्जेक्ट था मेरे लिए कि इसमें कंटेंट ढूंढना, बट मैंने इसके बारे में थोड़ा बड़ा जो पढ़ाई की है। वैसे आपको फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप कितने टाइम तक रील देख रहे हैं, कितने टाइम तक। कुछ लोगों के पास तो एक्चुअली काम ही नहीं है, वो बोलते हैं यार मेरे को 20,000 की नौकरी चाहिए, कुछ पढ़ो तो। यूट्यूब में जहां आप रील देख रहे हो, छोटी छोटी वीडियोस देख रहे हैं फनी, वहीं कुछ भी डालो। हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है, मराठी में अवेलेबल है, आपके बघेली में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। प्रयास तो करो पढ़ने का। एक दिन में कोई भी ना तो करोड़पति बना है, ना तो अरबपति बना है, ना तो साइंटिस्ट बना है, ना तो धीरे धीरे पढ़ो। 5 मिनट के लिए कोई अच्छा कंटेंट देखो, 10 मिनट के लिए कोई अच्छा कंटेंट देखो, आप देखोगे कि आपके विचार कितने शुद्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया आज का, इनफैक्ट 18 मिनट का वीडियो हो गया। अगेन प्रयास करिएगा कि बड़ा वीडियो देखिएगा। छोटे छोटे रील से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जिस कंटेंट में पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे वो भी उस रील के माध्यम से नहीं मिल पाती है, ठीक है। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।